क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है? मोबाइल फोन, सुविधा या लत। अगर आप रोज 5 से 6 घंटे फोन पर बिताते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि रोहन की जिंदगी कैसे बदल गई। रोहन एक टॉप स्टूडेंट था। स्कूल में उसकी पहचान एक होशियार लड़के के रूप में थी जिसके बड़े सपने थे एक दिन इंजीनियर बनने का। लेकिन जब उसने पहली बार अपने दोस्त से एक नया मोबाइल गेम देखा तो बस वहीं से सब कुछ बदल गया। शुरुआत में उसने सिर्फ टाइम पास के लिए गेम खेलना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो घंटों मोबाइल पर बिताने लगा। पढ़ाई के बजाय अब उसकी दुनिया स्क्रीन के अंदर थी। बस एक गेम और थोड़ी देर और फिर पढ़ लूंगा, यही सोचते सोचते उसका टाइम उड़ जाता। स्कूल में उसका ध्यान हटने लगा। क्लास में टीचर कुछ समझाते और रोहन की आंखों के सामने सिर्फ गेम के स्कोर घूमते रहते। पहले जो लड़का हर टेस्ट में टॉप करता था, अब पास होना भी मुश्किल हो गया। एक दिन उसका रिजल्ट आया और यह उसका अब तक का सबसे बुरा रिजल्ट था। पापा गुस्से में थे, मम्मी परेशान, दोस्त भी अब उससे दूर होने लगे थे। लेकिन रोहन को तब भी लगा कि यह सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और खेल लूं, फिर सब संभाल लूंगा। यही उसकी सोच थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रात जब रोहन मोबाइल पर गेम खेल रहा था, उसकी नजर उसके कमरे में रखी उस ट्रॉफी पर पड़ी जो उसने मैथ्स ओलंपियाड में जीती थी। वो ट्रॉफी धूल से ढकी हुई थी। उसे याद आया कि पहले उसे यह जीतने में कितना गर्व महसूस होता था, लेकिन अब तो वो अपनी खुद की पहचान तक भूल गया था। उस रात रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। उसने सबसे पहले अपने फोन से सारे गेम डिलीट कर दिए। शुरुआत में मुश्किल हुई, आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। हाथ बार बार फोन की तरफ जाता, लेकिन फिर वो खुद को रोकता। फिर उसने खुद से एक वादा किया, अगर मैं दिन में 6 घंटे फोन पर बर्बाद कर सकता हूं तो 6 घंटे अपने सपनों के लिए भी दे सकता हूं। आज कुछ महीनों बाद रोहन वापस ट्रैक पर आ चुका था। उसकी पढ़ाई फिर से अच्छी होने लगी, दोस्त वापस आ गए और सबसे बड़ी बात, उसे अपने सपनों की तरफ बढ़ने की खुशी महसूस हो रही थी। मोबाइल फोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम उसे अपने ऊपर हावी होने दें तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से एक चैलेंज लीजिए। मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करें और अपने सपनों पर काम करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।